हेलो दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अध्याय के कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और यदि आपने हमारा इस उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित लर्निंग वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे देन आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और दूसरी बात कि आप विश्वास मानिए कि जो प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी, आपको जो प्रैक्टिस दी जाएगी वो यूनिक प्रैक्टिस होगी। आगामी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अब आप इसका जवाब कब दे पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि किन किन राज्यों से सीमा लगती है। तो पहले हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है, अर्थात 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश व एक देश से लगती है। उस देश का नाम क्या है? नेपाल। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं तो आप हमारे साथ रिकॉल करोगे, याद करोगे, रिपीट करोगे। पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। हो गए? 9 हो गए। ठीक, अब किससे कितने राज्य लगते हैं इसकी भी बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। लेकिन यहीं को एक बात समझ लोगे आप कि सर्वाधिक किससे सीमा साझा करते हैं तो मध्य प्रदेश से, सबसे कम किससे साझा करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से। 2 क्वेश्चन याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहीं बीच में पंजाब का नाम लिया? नहीं लिया। एक बार फिर रिपीट कर दें, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं एक बार फिर रिपीट कर दें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। 8 हरियाणा तक 8 राज्य हैं। जो 9वां हमने बोला वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और दिल्ली से दिल्ली से केवल 2 राज्य सीमा साझा करते हैं, एक गाजियाबाद, दूसरा गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक, इसकी भी बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 9 राज्यों से। और पहले ही में हम इतना विस्तार कर चुके हैं कि यहाँ पे मैं बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, 9 राज्यों से लगती है। दूसरा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? अब भौगोलिक स्थिति पे उत्तर प्रदेश का पूर्वी तो उसने पूछा है, लेकिन हमें पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों जिले पता होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो जिला पड़ता है वो बागी बलिया पड़ता है। बागी बलिया। और बागी बलिया को याद रखना है कि बलिया, देवरिया, मऊ और गाजीपुर इन तीनों से घिरा हुआ है। देवरिया, मऊ, गाजीपुर इनसे घिरा हुआ कौन है? बलिया। यानी बलिया प्रदेश के किन किन जिलों से सीमा साझा करता है? तो बलिया प्रदेश के इन 3 जिलों से सीमा साझा करता है, देवरिया से, मऊ से और गाजीपुर से। बलिया कहाँ पड़ता है? तो बलिया पूर्वी जिला है, तो ये बिहार से सीमा साझा करता है। जब आप मैप देखोगे और उत्तर प्रदेश का मैप शेर के आकार का बताया गया है कि शेर के आकार का है, तो उत्तर प्रदेश के मैप में जो शेर का पूंछ है पीछे वाला बिहार की तरफ, वो पीछे निकली हुई पूंछ वो बलिया है, आप मैप में देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं लगती? आपको सारे जिलों की तो याद ना रख पाओगे और अगर ना याद करनी भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर का मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करो या ना करो, तो हम ना करें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन ये कर लेंगे क्योंकि राजधानी है, राजधानी का हमें पता होना चाहिए। देखो, उन्नाव सबको पता है, बाराबंकी सबको पता है कि लगती है, हरदोई बिल्कुल पता है, या नहीं पता तो बलिया तो पता है कि बलिया कहाँ है। बलिया एकदम है पूर्व में बिहार के पास। और लखनऊ कहाँ है? लखनऊ मिडिल में है, लखनऊ मध्य में है। तो किससे सीमा साझा करेगा? बलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। ठीक, अब सही अवरोही क्रम में क्या, अब सबका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो सबका पता नहीं करना, जितने हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं केवल आपको यही पता करने हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से पूछेगा, और इनसे अगर पूछ ले तो गलत ना करें। अगर कोई नए जिले पे पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और अन्य जिले पूछ दे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन जिलों का चूंकि कभी कभी क्वेश्चन डिक्टो आ जाता है तो फिर क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये डिजिट वाले क्वेश्चन है, ये सारे रट ना पाओगे आप, और रटंत विद्या फलंत ना है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उन्हीं में बात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसके अनुसार वाराणसी का पड़ता है, फिर बागपत का पड़ता है, फिर गौतम बुद्ध नगर का पड़ता है, फिर संत रविदास नगर का पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आप ये मानिएगा कि इसका ऑप्शन होगा स्टार। इस पे उसने लगा रखा है स्टार, स्टार लगा रखा है। ठीक, देखते हैं कंडीशन क्या है। ये देखिए आप, हाँ ये जो हमने बताया कि वाराणसी का 1535, बागपत का 1321, गौतम बुद्ध नगर का 1282 और संत रविदास नगर का 1015। ये दूसरा ये पे क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला खीरी और सबसे छोटा हापुड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद और सबसे छोटा महोबा। चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक, तो इसका कूट पे आप देख लोगे कि सबसे ज़्यादा किसका है, वाराणसी का, फिर बागपत पर, फिर गौतम बुद्ध नगर का, फिर संत रविदास नगर का। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्टार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अभी हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध नगर का, गौतम बुद्ध नगर का कितना पढ़ा है, 1282। तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद बाराबंकी, बाराबंकी के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। ये इनका क्रम है, और इनका क्रम, तो इसका आंसर हो जाता है सी, आंसर हो जाएगा सी। अब देखें कैसे, तो ये है इसका क्षेत्रफल। गौतम बुद्ध नगर का 1282, बाराबंकी का 4402, मिर्जापुर का 4405, सोनभद्र का 6905। तो आप याद रखोगे, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है, वैसे क्या है हापुड़, लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है, संत कबीर नगर। ये गोरखपुर से सटा हुआ है संत कबीर नगर। अगला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्वेश्चन हापुड़, कौन सा, हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इनका दे दिए हमीरपुर का, कि हमीरपुर का कितना है, चूंकि ऑप्शन में थे, हमीरपुर का कितना है 4021, हरदोई का 1986, हाथरस का 1840 और हापुड़ का 640। तो आपको केवल हापुड़ का याद रखना है। और ये भी है कि कहाँ से, तो उत्तर, यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पात्रिका 2022 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, खीरी का। सबसे कम किसका, हापुड़ का। सबसे सर्वाधिक किसका, खीरी का। सबसे कम किसका, हापुड़ का। और जनसंख्या में इलाहाबाद, और सबसे कम जनसंख्या महोबा। नेक्स्ट, ये आप पढ़ लोगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला खीरी है, लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है, तथा एवं सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 690 हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बात की है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद या प्रयागराज है, और सबसे छोटा जिला महोबा है, याद रखोगे। नेक्स्ट, डिजिट वाले क्वेश्चन आप ना याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं, डिक्टो याद कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को, और लाइक करिएगा। और इसके बाद अपनी विचार, अपनी बातें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, खीरी, कुछ सोचना ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका क्षेत्रफल दिए देखो, वाराणसी का कितना है 1535, हमने पहले देख रखा है। जौनपुर का 4038, इलाहाबाद का 5482, गाजीपुर का 3337। तो इसके हिसाब से सबसे छोटा कौन है, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। आंसर वाराणसी। ठीक, इनके यही क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो यही क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन डिजिट पे या क्षेत्रफल पे वो न बनाएगा। और अगर बनाएगा तो एग्जाम सेटर का मतलब ये है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करो, आप टच करोगे, तुक्का सेट हो गया तो हो गया, और नहीं तो फिर अपना गलत तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा होता है कि आप अगर गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे और आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक होता है कि अन्ना जानवर नहीं छोड़े जाते। अन्ना यानी जानवरों को छोड़ दिया जाना। फसल कटने के बाद उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जो जानवरों को अन्ना छोड़ देता है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। तो वही अब अभिशाप का बना है, फसलों को नुकसान होता है, वन जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको नुकसान करता है। तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन, बुंदेलखंड के लोग ये काम करते हैं। आप इसका विस्तार भी देख सकते हैं। कर अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास हेतु अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत किसान चैत यानी जब गेहूं की कटाई वगैरह होती है, फसल की कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। यही प्रथा अन्ना प्रथा के नाम से जानी जाती है, जिससे कृषि एवं वानिकी को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। देखो, इलाहाबाद के साथ संत रविदास नगर बनाता है जो कि भदोही के बगल में, भदोही वाला है, भदोही है। जौनपुर भी बनाता है, चित्रकूट भी बनाता है, सोनभद्र नहीं बनाता, क्योंकि इलाहाबाद मिर्जापुर से बना लेता है प्रयागराज, और प्रयागराज फिर सोनभद्र से बना रहा है। अगर आप मैप देखोगे तो आप मैप जरूर आप यूपी का ले लीजिएगा, इससे क्या होगा कुछ चीज़ें आपकी थीम पे रहेंगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और सोनभद्र प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार मध्य प्रदेश याद रखोगे, इन दोनों से कौन अलग हुआ, झारखंड और छत्तीसगढ़, दोनों याद हो जाएंगे। तो 4 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। कह रहा संत कबीर नगर, ये गोरखपुर के पास है, अंबेडकर नगर और नीचे मऊ के बगल में, सिद्धार्थ नगर नेपाल के पास है, और संत रविदास नगर इलाहाबाद के पास है, यानी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में दक्षिण की तरफ आ जाता है। तो इनमें सबसे दक्षिण में कौन होगा, तो संत रविदास नगर सबसे दक्षिण में। और सबसे उत्तर में कौन होगा, तो उत्तर में होगा सिद्धार्थ नगर। कौन सा, सिद्धार्थ नगर, यानी ऑप्शन देख लें, बी नंबर में केवल सिद्धार्थ नगर ऊपर मिल रहा है, और इसी में संत रविदास नगर सबसे नीचे मिल रहा है। सिद्धार्थ नगर के नीचे संत कबीर नगर पड़ता है गोरखपुर के बगल में, और उसके नीचे अंबेडकर नगर पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर। आप मैप एक बार देख लोगे, एक बार क्या, आप मैप को डेली जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लोगे, और आप डेली देखोगे, 2-2 4-4 जिले करके देखोगे, तो 75 जिलों की स्थिति हुबहू आपको पता चल जाएगी, और 2-3 बार मैप आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड कहाँ, सबसे उत्तर में, हरियाणा कहाँ है, उत्तर में पड़ता थोड़ा, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, बिल्कुल उत्तर में। तो इनसे सीमा कौन साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है वो कहलाता है सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के यानी उत्तर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, या पूछता है कि भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। कैसे 4था, पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश। याद रहेगा कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है। देखो, लखनऊ की सीमा
किसे स्पर्श नहीं करती, तो लखनऊ की सीमा किसे नहीं करती, बलिया को नहीं करती, बाकी उन्नाव को, हरदोई को, बाराबंकी को करती है। कह रहा पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अब नदियों की बात या प्राकृतिक विभाजन से बात करें कि प्राकृतिक भौतिक विभाजन क्या है, तो पश्चिम में यमुना नदी, पूरब में गंडक नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला और उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ, इन चारों के मध्य उत्तर प्रदेश विस्तारित है। तो पश्चिम में कौन नदी है, तो पश्चिम में नदी है तो यमुना नदी, कौन सी, यमुना नदी। पूर्व में पूछ लेता तो गंडक नदी। अगर दक्षिण में पूछता तो ये प्राकृतिक विभाजन है, दक्षिण में पूछता तो विंध्याचल ऑप्शन में होता, और उत्तर पूछता तो शिवालिक पहाड़ियाँ ऑप्शन में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के भामर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हालांकि मृदा वाला क्वेश्चन है, उसमें बात करते हैं, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं। कैसी, कंकरीली, पथरीली, महिंजड़ोल, भूर या दलदली। तो भामर वाले क्षेत्र में तराई क्षेत्र और भामर क्षेत्र, कैसी, दलदली, ये नेपाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हम इसकी बात करेंगे जब आप केवल ऑप्शन देख लोगे। यहाँ कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो इस सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। कहाँ होती है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में दक्षिण से उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हुआ है तो पीडीएफ में भी रिपीट होगा। तो सबसे उत्तर में कौन है, उत्तर में था सिद्धार्थ नगर, उसके नीचे संत कबीर नगर, के नीचे अंबेडकर नगर, इसके बाद संत रविदास नगर। तो आंसर कौन सा, बी नंबर। ऑप्शन भी रिपीट हुआ, सेम वही ऑप्शन है। कह रहा निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताना है। ठीक, सही घटता क्रम। तो सही घटता क्रम में सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का था, तो ऑप्शन में है, कहाँ गया ये, हाँ, तो गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद फिर वाराणसी, फिर भदोही, फिर बागपत। तो सी नंबर, कौन सा, सी नंबर। कह रहा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में। कहाँ होती है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। तो क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद फिर बाराबंकी का 46 के आसपास था, 46.2, मिर्जापुर का 46.5 के आसपास था, इसका 69 के आसपास था, ठीक, और इसका 1000 के आसपास था। तो याद रखोगे। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्य। कौन कौन से, 4 राज्य की सीमाएं, कौन कौन, बिहार से अलग हुआ झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। यानी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाता है, और गोंडवाना लैंड का निर्माण आद्य युग में हुआ था। वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र है प्रदेश का बुंदेलखंड। कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, किससे ना लगेगी, 9 से लगती है, 9 में कहीं पंजाब का नाम नहीं आता। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र। कौन सा है, तराई क्षेत्र। कह रहा निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है खीरी। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। कौन सा, चौथा। कह रहा निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो यानी नेपाल से सीमा साझा करने वाले। अब नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं, तो 7। कितने हैं, 7। अब आप सुनोगे, पहला कौन सा, तो पहला आता है पीलीभीत, पहला पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। यदि आपने लर्निंग वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखिएगा। आपको मैप के साथ, आपको ये उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, और ना समझ में आए तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट टाइम से आप वीडियो ना देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न जिले में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है वाराणसी, सबसे छोटा वाराणसी। कह रहा है
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3%। 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? देश बोलो तो नेपाल, और नेपाल के कितने जिलों से? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 7 जिलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीआर 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। तो 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया शामली को। किसे शामिल किया गया? शामली को। ठीक, अब ये याद रहे तो याद है, चूंकि तब बना हुआ क्वेश्चन तब करंट का था। वर्तमान में क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले? तो 8। और वो जिले हैं कौन कौन से? तो वो जिले सुनना आप, बोले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ। 8 हो गए। तो उत्तर प्रदेश के आप राइट डाउन कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 8 जिले। वो 8 की बात हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 9। कितने से मिलती है? 9 से। सर्वाधिक किससे मिलती है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कितने जिले? 11 जिले। और सबसे कम किससे? हिमाचल प्रदेश से। कितने जिले? 1 जिले। हिमाचल प्रदेश से 1 और मध्य प्रदेश से 11। कह रहे निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? फिर वही क्वेश्चन कि किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो कौन कौन? 7 जिले। 7 जिले में फिर रिपीट कर दें, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सॉरी हाँ सही है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सिद्धार्थनगर और गौतम बुद्ध नगर में थोड़ा सा वो लग जाता है, तो ये गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के पास है, सिद्धार्थनगर वहाँ है। ठीक, महाराजगंज। तो किसकी सीमा लगती है? महाराजगंज की, बाकी की तो नहीं लगती। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यानी दक्षिणी जिला पूछ रहा है। तो दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिणी जिला महोबा है। कौन सा? महोबा। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा में कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो 9। 8 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श कर रही है? दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के वो जिले जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं वो हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल 60 क्वेश्चन है, 60 पीडीएफ है और 60 पीडीएफ में तकरीबन 80 से 85 के बीच में क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और मैप आप जरूर ले लीजिएगा। मैप आप ले लोगे और उस मैप को आप 2-3-4 बार डेली देखिए और इसके बाद 2-3-4 दिन बाद आप उसको जरूर बनाइए। आप हूबहू ना बनाइए, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि बॉर्डर के कौन कौन से जिले हैं, बॉर्डर के कौन कौन से जिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई पे निरंतरता बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आनंदित रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।